नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे एक मित्र ने एक अच्छा प्रश्न पूछा है और उस प्रश्न के अंदर उन्होंने पूछा है कि हमारे विचार और डर, इन दोनों का क्या कनेक्शन है। हमारे विचार और डर का, इन दोनों का क्या कनेक्शन है। कृपया इसे समझाने की थोड़ी मदद करें। देखिए, सबसे पहले तो ये डर और विचार को थोड़ा अलग अलग करके देखिए, थोड़ा समझो। डर आता है विचारों से, डर का होना अतीत से, विचार का होना भी अतीत से। अतीत से मेरा मतलब है कि पास्ट में आपके साथ या भूतकाल में आपके साथ जो भी घटनाएं घटी, जो भी इवेंट आपके साथ घटे, उन सब का निचोड़ या सार या स्मृति या यादें, वह सब का समूह यानी विचार, एक प्रकार से सकूं तो। और उसी के अंदर जो विचार के आपकी भावनाओं के, आपके वर्तन के अनुकूल ठीक से ना बैठता हो, कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर आप भयभीत होते हो या ऐसी कोई घटना से आप डर रहे हो, तो उस डर की वजह से आपके अंदर जो भाव फीलिंग पहले आती है या जो विचार आता है, वह कहीं ना कहीं विचार भय से जुड़ा हुआ होता है। तो पहले मैं आपको विचार को समझाना चाहूंगा, क्योंकि विचार को समझे बिना भय को नहीं समझोगे। हमारे विचार अक्सर आप देखो ना, तो सिर्फ पास्ट के रिगार्डिंग होते हैं, भविष्य के रिगार्डिंग कुछ नहीं होते। ऐसी बातें गलत है। फ्यूचर के रिगार्डिंग नहीं होते। ऑलमोस्ट हमारे सभी विचार आप बहुत ध्यान से देखोगे तो सिर्फ पास्ट के रिगार्डिंग है। यानी आपने जो देखा हो, जो जो आपके साथ इवेंट घटी हो, उसी का ही सार होता है और कुछ होता नहीं विचार। तो जब जब हम अपने अतीत से जुड़े रहते हैं ना, तब तब हम अपने प्रेजेंट में नहीं आ सकते। और वही अतीत से जुड़े हुए विचार हमें परेशान करते हैं। बस इसकी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें यह पता नहीं होता है कि पास्ट कौन से हैं और हम प्रेजेंट में कौन रहते हैं, उनमें क्या भेद है। पास्ट में से कौन से विचार आते हैं और प्रेजेंट में क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में जो डिफिकल्टी पैदा होती है ना, वहां से ही डर की शुरुआत होती है। समझो बात को, मैं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं। डर का होना क्या है? डर का होना यह है एक प्रकार से कि आपके जो पास्ट के अनुभव है वो प्रेजेंट पर लाद रहे, प्रेजेंट सिचुएशन पर आप उस पर हावी होने दे रहे। जबकि विचार और हमारे डर का सीधा कनेक्शन है। ये दोनों अतीत से आते हैं, ये दोनों पास्ट से आते हैं। अगर आप प्रेजेंट में एकदम स्थिर हो जाओ और पास्ट को एकदम भूल जाओ, तो ना ही तो आपको विचार आएंगे, ना ही आपको डर लगेगा। समझ रहे हो? ऑलमोस्ट हमारे विचार हमारी पास्ट के रिगार्डिंग होते हैं। फिर हम जो भी सोचते हैं ना, जैसा भी हम कल्पना करते हैं, जो भी करते हैं, वो हमारे पास्ट के रिगार्डिंग होते हैं। आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी। लोग कहते हैं कि कल्पना एक अजीब तरह की लो है, यानी कि उसके अंदर सब कुछ जानते हैं, वह अलग अलग जो हमने नहीं जाना वो सब होता है। सर, आपने वो जाना हुआ ही होता है, क्योंकि कल्पना विचार का ही पार्ट है और विचार आपके अनुभवों से आता है, आपके पास्ट लाइफ से, अतीत से ही आता है, कोई फ्यूचर में से नहीं आता है। और फ्यूचर जहां होगा तो वहां पे भी थिंकिंग नहीं होगी, जहां तक मेरा अनुभव है। जैसे कोई आदिवासी व्यक्ति हो जिसने मॉडर्न लाइफ कभी देखी ना हो, और उसको आप ऐसा कहो कि दोस्त BMW कार आपने कभी देखी है, कैसी है, तो वो तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास्ट के एक्सपीरियंस ऐसे नहीं है, उसके दिमाग में नहीं आ सका, क्योंकि उसने देखा ही नहीं, उसके साथ ऐसी घटना घटी नहीं, उन चीजों को अपने अनकॉन्शियस माइंड में शामिल ही नहीं किया है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जो डर या जो थिंकिंग हम अपने अंदर जो स्मृतियों समृद्ध कर लेती चारों ओर से, वही चीज हमारी प्रेजेंट पे आके डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। और ज्यादातर हम पास्ट के हिसाब से जीते हैं। सर, ज्यादातर हम पास्ट के हिसाब से जीते हैं
और ये पास्ट की स्मृतियां ही हमें परेशान करती है। ये पास्ट की स्मृतियों को आप प्रेजेंट समझ लेते हो बहुत बार, और उसी से अंदाजा लगाने लगते हो फ्यूचर का कि मैं भविष्य में ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। सर जबको हमें भविष्य के बारे में कुछ पता भी नहीं हो तो वहां तक हमारी थिंकिंग नहीं जाती, पर हम एक पास्ट के जो अनुभव है ना उनके जरिए वो चीज कहने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो भाव होंगे जब, या फिर वो विचार होंगे जब वो विचार आपके फ्यूचर के साथ सेटअप नहीं होते, तब आपको जो फीलिंग आती है या जो अंदर से महसूस होता है वह डर के रिगार्डिंग होता है, वहां से डर पैदा होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आपको डर को हटाना है तो पहले आपको थिंकिंग को देख लो। थिंकिंग को कैसे देखोगे? आपके अटैचमेंट को देख लो, आपके जो जो तादाद में उससे देख लो। अभी वो तादाद में कहां से आए? ऑलमोस्ट पास्ट से आए, यानी कि अभी जो घटना घटी उसमें जो कुछ हो गया वो पास्ट में हो गया, क्योंकि हम बेहोशी में थे। अगर हम अपने विचारों, अपने प्रेजेंट मोमेंट के प्रति थोड़ा सतर्क हो जाए ना, तो हमारे अंदर जो भी रिकॉर्डिंग होगा, जो भी हमारे पास्ट में होने वाला है या पास्ट में जो चला गया, उसके हम सतर्क रह सकेंगे, ताकि वो दोबारा हमारे पे हावी ना हो जाए। अक्सर हम क्या करते हैं, विचारों को, पास्ट के जो विचार है ना वही हम प्रेजेंट समझ बैठते हैं। यहां दिक्कत हो जाती है। विचार कभी प्रेजेंट नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, नेवर। अगर आपके विचार प्रेजेंट में चल रहे तो समझ लो वो विचार है ही, वो प्रेजेंट है ही नहीं, आप पास्ट में दौड़ रहे हो, और वो भी समय की गति के अनुकूल। और समय कहां रुकता है? केवल प्रेजेंट में रुकता है, और जहां रुकता है वहां डर और विचार दोनों खत्म हो जाते हैं। जब दोनों ही खत्म हो जाते हैं ना, तब जाके हमें रियल एहसास होता है कि वास्तव में हम क्या है, या हमें डर क्यों लग रहा था। और वहां उस सिचुएशन में, समझ कर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, उस परिस्थिति के अंदर आप सभी चीजों से मुक्त हो जाते हो, उस सभी चीजों से आप आजाद हो जाते हो। आजादी का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप कोई भौतिक चीजों से या बाहरी चीजों से आजाद हो जाना। आजादी का सीधा मतलब है आपके मन के जो ताने बाने बने हुए हैं, विचारों के, भाव के, क्रियाओं के, उसके अंदर हम कितने उलझे हुए, उन सबको देखना, उसको देखना उस क्रिया से मुक्त होने की प्रोसेस है। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले तो देखना है कि हमारे अंदर जो जो ताने बाने, जो जो क्रियाएं हो रही है, उसको अपने हिसाब से कम करना, या उसको अपने हिसाब से कम होने देना। तो इसमें क्या होगा कि आप सतर्कता से प्रेजेंट मोमेंट के अंदर अपने विचारों को देख रहे हो। जब आप अपने विचारों को देख रहे हो तो आपके विचार तुरंत लुप्त हो जाते। जब विचार ही लुप्त होंगे तो उनके साथ तादाद में वो लुप्त हो जाएगा, तादाद में यानी अटैचमेंट लुप्त हो जाएगा। तो इसके साथ साथ उसके साथ जुड़ा हुआ जो भय है वो भी खत्म हो जाएगा। है बहुत मुश्किल, पर समझना है। इसलिए आप अपने विचारों को पास्ट की स्मृति के साथ जो भी अनुभव आ रहे हैं उसके साथ जुड़े हुए घटनाओं के डर हम पे लाद दिए जाते हैं, वही हमको परेशान करते हैं। इसलिए डर से छुटकारा पाना हो या विचारों से छुटकारा पाना हो तो पहले उसे देखना पड़ेगा। सम्यक थेरेपी इतना ही सिखाती है कि जब जब पहले आपके साथ जो घटनाएं घट रही है मस्तिष्क में, आपके विचारों के साथ, आपकी इमेज के साथ, आपकी जो भी मस्तिष्क में जो छवि बना रही है दिमाग आपका, उन चीजों को देखना कि जो आपके सामने कौन सी चीजें प्रेस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट वो सभी चीजें पास्ट के रिगार्डिंग होगी। बहुत ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि हम जो चीज जानते हैं ना वही चीज प्रेजेंट करते हैं। आप कह रहे हो कि जब हम जो चीज जानते हैं ना वही चीज प्रेजेंट कर रहे हैं, और ये बात सच है, क्योंकि आपने जो पास्ट में जाना होगा वही प्रेजेंट करोगे। जिसके बारे में कुछ पता नहीं उसके बारे में आप कुछ कह भी नहीं सकते। जैसे वो आदिवासी वाला व्यक्ति को जिसने कभी BMW देखी ही नहीं, या उसने ऑडी गाड़ी या लैम्बोर्गिनी कार कभी देखी ही नहीं, तो उसके दिमाग में ऐसा थॉट आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस में नहीं है, उसके पास्ट के अनुभव में ऐसा कोई घटना नहीं घटी। तो हमारे साथ जो भी घट रहा है, या डर लग रहा है, या कुछ भी हो रहा है, या प्रॉब्लम है, दुख, वो सब अतीत के जुड़े हुए अनुभवों से ही आता है। तो अतीत से मुक्त होना है तो सबसे पहले अपने विचारों को देखो, अपने विचारों के साथ जुड़े हुए तादात्म्य को देखो। तादात्म्य के देखने से उससे मुक्ति हो जाओ, आजाद हो जाओ। जैसे ही आप आजाद होते हो ना, तुरंत आपके अंदर एक अलग ही परिवर्तन आने लगता है, और वही सिचुएशन आपको आनंदित अवस्था में ले जाता है।
और वही आपको परमानंद की तृप्ति करा रहा है। विचारों से मुक्त हो जाना, उसी को ही एक आज़ादी कहते हैं, सबसे बड़ी आज़ादी। थैंक यू।